चल। अब्दुल, चाचा जी को रोक। रिक्शा रोकिए, रिक्शा रोकिए। अरे क्या हुआ अब्दुल, रिक्शा रोक क्यों रहा है? मेहता साहब ने बोले रोकने के लिए। रोको। अरे अंजलि बेटा, महतूस क्या हुआ, मुझे रोका क्यों? चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जहाँ रोज सुबह जाता हूँ, मंदिर। अब मंदिर क्यों जा रहे हैं? आज भगवान को मेरे दर्शन करने हैं ना, इसलिए जा रहा हूँ। अरे है क्या महतूस, इंसान मंदिर क्यों जाता है? मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। चाचा जी आप मंदिर मत जाइए। मुझे मंदिर जाने से क्यों रोक रहे? नहीं नहीं, मैं आपको मंदिर जाने से रोक नहीं रहा हूँ। अब मंदिर जरूर जाइए। चलो भाई। अरे अब क्या हुआ? चाचा जी अब मंदिर जाइए, लेकिन अभी मत जाइए। बॉस और वरुण से मिलने के बाद जाइए ना। हाँ चाचा जी, अगर आप चले गए तो बॉस और वरुण से कौन मिलेगा? अरे अंजलि बेटा, वो दोनों तो 11 बजे आने वाले हैं, तब तक तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो? महतूस, लेट होने की आदत तुझे और तेरे परम मित्र जेठिया को है, समझा? मुझे नहीं। चाचा जी वो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? क्या गड़बड़ क्या होगी? क्या गड़बड़ होगी? है? रोज का आना जाना है मेरा। अंजलि बेटा देखो, तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। चलो भाई। चाचा जी गए, चाचा जी गए। अब क्या होगा भगवान? मेहता साहब कोई टेंशन है? अब तक तो नहीं था, लेकिन चाचा जी के जाने के बाद हो गया। मेहता साहब अगर कोई टेंशन है तो मुझे बोलो, मैं मदद कर देता हूँ। तुम मदद करके क्या करोगे? और मेरी टेंशन की टेंशन लेके तुम क्या करोगे? तुम दुकान संभालो। चलो अंजलि। थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ हाँ। आगे देखिए चलिए, वरना मुंह के बल गिरेंगे। अरे मुंह के बल तो गिरना ही है। अगर चाचा जी टाइम पर नहीं आए तो बॉस के सामने मुंह के बल गिरना ही है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? चाचा जी आ जाएंगे। और अगर चाचा जी टाइम पर नहीं आए तो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि चाचा जी टाइम पर नहीं आएंगे? क्योंकि चाचा जी बुजुर्ग हैं। इस उम्र में अक्सर लोग चीजें भूल जाते हैं। वो बुजुर्ग है, लेकिन वो टाइम के पक्के भी है। देखना वो टाइम पर आ जाएंगे। आ गए तो ठीक है, और जब तक नहीं आते तब तक टेंशन की तलवार मेरे सर पे लटकी रहेगी। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है पोपटलाल। आप लोग इतने टेंशन में क्यों है? और अभी आप थोड़ी देर पहले भाग के कहाँ जा रहे थे? चाचा जी को रोकने गए थे। चाचा जी घर छोड़कर भाग गए? नहीं भाई। तो फिर आप उन्हें रोकने क्यों भाग रहे थे? क्योंकि आज सुबह 11 बजे चाचा जी को बड़े गुरुजी बनके मेरे बॉस से मिलना है। बड़े गुरुजी? आप फिर से इस दलदल में कैसे फंस गए? ये सब कुछ मेरे 2 सर वाले बॉस के वजह से हुआ है। परसों मेरे बॉस का बड़े गुरुजी से मिलने का मन कर गया, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि बड़े गुरुजी हरिद्वार गए। उन्हें कल बोला था कि आजकल बड़े गुरुजी जो है वो हरिद्वार में है। तो मुझे बता दे कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में कौन सी शिला पे बैठे हैं, मतलब उनका पूरा एड्रेस मुझे दे दे। आप तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर, तो कहाँ हरिद्वार? अरे भाई, दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे की ड्राइव है। मीटिंग से पहले उनको मिल लूंगा। सर आप हरिद्वार जाओगे तो भी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तब बड़े गुरुजी मुंबई में होंगे, तो इसलिए उनका हरिद्वार में मिलना नामुमकिन। और फिर बॉस का दिल्ली जाना कैंसिल हो गया। मीटिंग कैंसिल हो गई। मीटिंग कैंसिल हो गई मतलब? अब आप कहाँ हैं? मुंबई में। इसलिए अभी जब बड़े गुरुजी मुंबई में है ना, तो उनसे फटाफट मिलवा दे। और वो भी अकेले नहीं, इनके बहुत बड़े क्लाइंट के बेटे वरुण को भी बड़े गुरुजी से मिलवाना चाहते हैं, ताकि बड़े गुरुजी के आशीर्वाद से वरुण की सारी तकलीफें दूर हो जाए। अच्छा, और इस बात के लिए चाचा जी माने नहीं होंगे, तो उनको मनाने के लिए आप दोनों उनके पीछे भागे होंगे। चाचा जी को तो जेठा भाई और तारक ने कल ही मना लिया था। जब चाचा जी मान गए थे तो फिर आप लोग क्यों भाग रहे थे उनके पीछे? चाचा जी को मंदिर जाने से रोकने के लिए। मंदिर जाने से क्यों रोक रहे थे? भूल गए पोपटलाल? अभी तो बताया कि चाचा जी को 11 बजे बड़े गुरुजी बनाकर मेरे बॉस और वरुण से मिलाना है, वो भी मेरे घर पे मिलाना है। और इन्हें ये डर है कि अगर चाचा जी टाइम पर वापस नहीं आए तो वो बॉस और वरुण को बड़े गुरुजी से कैसे मिलाएंगे। और उससे भी बड़ी टेंशन ये है कि अगर गलती से सोसाइटी में चाचा जी और बॉस का आमना सामना हो गया और मेरे बॉस को पता चल गया कि चाचा जी सोसाइटी में रहते, तो फिर तो आप गए, आपका झूठ पकड़ा जाएगा
और आपकी नौकरी भी जा सकती है। हाँ, ऊपर से पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए जेठालाल भी घर पे नहीं है, वो भी लोनावाला गया है। अरे पर मेहता साहब, अभी 11 बजने में टाइम है। हाँ, और मंदिर कौन सा दूर है? चाचा जी आ जाएंगे 11 बजने से पहले। आ गए तो अच्छा ही है। अरे आप टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं आज घर पर ही हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ। ठीक है पोपटलाल, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अच्छा जी तो चले गए, लेकिन टेंशन मेरे सर पे छोड़ के चले गए। रिलैक्स। अरे अंजलि, जब तक चाचा जी वापस नहीं आते तब तक कैसे रिलैक्स करूं? मैं बताती हूँ, यहाँ आइए, बैठिए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। और अंजलि, ये रोमांस करने का टाइम है। मैं रोमांस नहीं, रिलैक्स करवा रही हूँ। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब 5 से 10 गहरी लंबी सांसें लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तू भूल गया कि मैं तो सरवला बॉस हूँ। जब मुझे प्यार आता है तो मुझे बहुत प्यार आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे बहुत गुस्सा, और उल्टा हो गया। जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत गुस्सा आता है, और जब मुझे प्यार आता है तो बहुत प्यार आता है। कहते तूने मुझे और वरुण को बड़े गुरुजी से ना मिलवा के बहुत बड़ी गलती की है। कहते गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। जैसे आंखें बंद करता हूँ ना, बॉस का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। रिलैक्स नहीं कर सकता। नहीं, ये सब कुछ जेठालाल की वजह से हुआ है। मुझे बीच मैदान में छोड़ के चला गया। परम मित्र बोलता है ना मुझे, लोनावला की हवा खाते खाते गाड़ी में सो रहा होगा। अभी उससे फोन करता हूँ। बोले माता साहब। तुम अभी का अभी यू टर्न मार के मेरे घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? चाचा जी सोसाइटी से चले गए। कहाँ चले गए? मंदिर। अरे मेहता साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। डर मुझे लग रहा है। क्यों, किस बात का? लाल, समझने की कोशिश करो। अगर चाचा जी टाइम पर नहीं पहुंचे तो मैं बॉस को किससे मिलवाऊंगा? और मान लो कि चाचा जी को घर जाते वक्त मेरे बॉस ने देख लिया तो मेरा झूठ तो पकड़ा जाएगा ना। अरे मेहता साहब, नकारात्मक मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा? मान लो अगर हो गया तो? एक तो तुम यहाँ पर नहीं हो, चाचा जी अपने साथ में मोबाइल फोन नहीं रखते। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं उन्हें कांटेक्ट कहाँ करूंगा? मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप नकारात्मक मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बापूजी वचन के पक्के हैं, उन्होंने बोला है तो आ ही जाएंगे। देखिए, एक बार आप मेरी बात का भरोसा नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन बापूजी की बात का तो भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। उन पे भरोसा रखने वाली बात भी तुम ही कह रहे हो, तो तुम्हारी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं? तो अभी क्या करना है? तुम वापस आ जाओ। मैं वापस आके क्या करूंगा मेहता साहब? मैं बड़े गुरुजी तो बन नहीं सकता। समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे मेहता साहब, टेंशन मत लीजिए, बापूजी ने बोला है वो आ जाएंगे तो आ जाएंगे। बापूजी की जबान पत्थर की लकीर है, ठीक है? चलो, ओके, चलो। परम मित्र कहता है मुझे, अंजलि टेंशन की वजह से मेरा सर फट रहा है। तारक, आप शांति से यहाँ बैठिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। हाँ, सर दबा दो। गला दबाने के लिए तो सर आ ही रहे हैं। तारक, रिलैक्स हो जाइए। लो भाई, मेहता साहब की समस्या तो समाप्त होने का नाम भी नहीं ले रही है। जैसे तैसे ही बापूजी ने हाँ किया था कि वो बड़े गुरुजी बन करके मेहता साहब के बॉस से मिल लेंगे, लेकिन जैसे ही मिलने का समय आया, बापूजी मंदिर चले गए मीटिंग के समय, और बापूजी ने कहा है कि वो आ जाएंगे समय पर। लेकिन मेहता साहब को हो रही है टेंशन कि अगर बापूजी समय पर नहीं पहुँचे तो वो अपने बॉस को किससे मिलाएंगे और वरुण को किससे मिलाएंगे। तो समस्या तो बहुत बड़ी हो गई है। मेहता साहब की टेंशन में मेहता साहब की हालत ख़राब हो रही है, और दूसरी तरफ पोपटलाल भी मेहता साहब को बार बार पूछ करके ये पता लगाना चाहता है कि मेहता साहब इतने दुखी परेशान क्यों हैं, और दूसरी तरफ जेठालाल भी सोसाइटी में नहीं है। तो अब आपको क्या लगता है कि मेहता साहब का जो है हेल्प करने के लिए समय पर बापूजी वापस आ जाएंगे या नहीं? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।